आज मैं आईपीएल 2026 की एक टीम के बारे में करूंगा बात, जो मेरे ख्याल से ना लास्ट 2 सालों की मोस्ट परफेक्ट, क्रेजीएस्ट एंड डेंजरस टीम है। अगर मैं उनके पास्ट की बात करूं तो भाई कोई भी टीम आती थी इनको पेल के चली जाती थी। इनका होता था ब्रूटल रेप। ये टीम लिबर लिबर करती थी पहले ही राउंड में बाहर, क्योंकि इस टीम के पास बॉलिंग ही नहीं होती थी। इनकी मैनेजमेंट का टट्टी दिमाग था। वो ये सोचते थे हम बड़े बड़े बैटर्स लेंगे, उन पे पैसा स्पेंड करेंगे, वो आके रिकवरी कर देंगे। तो है भाई, हम बॉलर्स लेते ही नहीं। बॉलिंग वैसे भी बैटिंग पिचेस होती हैं, तो बॉलर को लेने का क्या ही फायदा होगा। तो उनकी बैटिंग भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती थी, बॉलिंग टट्टी। लेकिन लास्ट ईयर पता नहीं इनको होश किसने दिलवाई, उन्होंने लिए बॉलर्स, अच्छे बॉलर्स बाय करे, और लास्ट ईयर ही ये टीम आईपीएल की चैंपियन बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भाई आरसीबी की। मैं आज इस स्क्वाड का करूंगा रिव्यू और ये देखूंगा भाई कि इस टीम में कौन से प्लस पॉइंट है और इस टीम का कौन सा वीक पॉइंट है। तो अगर मैं ऑनेस्टली इस टीम की स्क्वाड की बात करूं ना, तो ये बात करूं कि नहीं जी इस टीम का कोई वीक पॉइंट है, तो नहीं यार, मुझे नहीं लगता भाई इस टीम का कोई वीक पॉइंट है। यहां से ये टीम मर सकती है। एक प्रॉपर भरा हुआ स्क्वाड है। अगर आप इनके टॉप ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, लोअर ऑर्डर की बात करें, हर ऑर्डर में एक एक ऐसा प्लेयर है जो मैच फिनिश कर सकता है, जिसपे आप रिलाई कर सकते हो। अगर आप टॉप ऑर्डर में देखो, विराट कोहली द किंग कोहली, चेजिंग मास्टर फिल साल्ट, वो जिस तरह से आके पेलता है, अनबिलीवेबल। अगर वो बंदा 6 ओवर खड़ा हो गया तो भाई 80-90 रन तो बोर्ड पे होते हैं इनकी पॉकेट में। फिर आओ भाई मिडिल ऑर्डर में, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, पार्टिकल। फिर इसके बाद लोअर ऑर्डर रोमारियो शेपर्ड एंड टिम डेविड जैसे भाई प्लेयर। आर यू क्रेजी मी, आर यू कॉमेडी मी। भाई अगर आपके पास इस तरह की बैटिंग हो ना, तो ये टीम भाई 250 रन भी इजीली चेज कर देंगे। आप रिलाई कर सकते हैं बैटर्स पे कि ये दो बैटर हैं भाई, अगर ये दोनों भी खड़े हो गए ना तो टीम को पार लगा देंगे। अगर इसके साथ प्लस पॉइंट बॉलिंग हो जाए, जोश हेजलवुड, यश दयाल, रोमारियो शेपर्ड, आयुष, आउट ऑफ नोवेयर वो बंदा जिस तरह से आके बॉलिंग कर गया, वो परफॉर्म कर गया भाई, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज, भाई मेरे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज वाली बात थी। क्योंकि फिल साल्ट को ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आई कि हमने क्यों ड्रॉप करा। केकेआर ने वो ड्रॉप कर दिया, वो बंदा परफॉर्म कर गया। आयुष, उसको भी हमने ही ड्रॉप करा, लेकिन वो बंदा भी परफॉर्म कर गया। अभी मैं कुरनाल पंड्या का भाई नाम लेना भूल गया। ये दो स्पिनर ने, अगर मैं ये बात करूं ना कि ये स्टेबिलिटी लेके आते थे आरसीबी की बॉलिंग में, तो भाई ये गलत नहीं होगा, ये वाकई में लेके आते थे। थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट की बॉलिंग उठा के देख लो आरसीबी की, भाई इन्होंने जिस तरह से परफॉर्म करा वो था अनबिलीवेबल। क्या नेक्स्ट ईयर ये दोनों इस फॉर्म को कंटिन्यू रखेंगे? तो ऑनेस्टली मेरा नहीं ख्याल, बहुत डिफिकल्ट होगा। रखते हैं कि नहीं रखते, मे बी परफॉर्म कर दें, बट मे बी नॉट, जो मुझे नहीं लगता। अगर भाई कर दिया तो इस साल फिर ये कब भाई आरसीबी का होगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग अगर आप देखें ना, जोश हेजलवुड, यश दयाल, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं खेलता है कि नहीं खेलता। उस बंदे को इंजरी हुई है। भुवनेश्वर कुमार, भाई जब भी मैं इस बंदे का नाम लेता हूं तो मुझे याद आता है, तो मुझे याद आती है भाई एसआरएच की। 12 साल भाई इस बंदे की सर्विस है एसआरएच के लिए। उनकी मैनेजमेंट ने जो हागा भाई अपनी फ्रेंचाइज हिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती करी है। उन्होंने ये समझ के भाई तो अब 34 का हो गया भुवनेश्वर कुमार, इसको स्क्वाड से कर दो रिलीज, इससे बॉलिंग नहीं होगी, ये बूढ़ा हो गया है। मतलब यार जिस तरह से उसने फिर बॉलिंग करी, बॉलिंग करके दिखाई भी नहीं जी मैं बूढ़ा नहीं हुआ, मैं बॉलिंग करूंगा। अब जब भुवनेश्वर कुमार आता है ना भाई आरसीबी में, तो भाई आरसीबी का बॉलिंग अटैक भाई और भी मजबूत हो जाता है। अभी तक ना भुवनेश्वर कुमार को निकालने के बाद भी
भाई अभी तक एसआरएच का बॉलिंग अटैक स्टेबल हो सका ही नहीं। अगर आप इस साल के भी बॉलिंग अटैक की बात करो ना, तो भाई हगेड़ा बॉलिंग अटैक है, मतलब पैट कमिंस है, इसके अलावा एक भी बॉलर है ही नहीं, एक बॉलर भी नहीं है। टट्टी, मतलब आरसीबी से भी वर्स्ट बॉलिंग अटैक है भाई। हाँ ठीक है, बैटिंग बहुत अच्छी है जी, आपने लिविंगस्टन ले लिए, ईशान किशन है आपके पास, इस तरह के बैटर्स हैं, लेकिन बॉलिंग के सिर पे भाई साहब आप मैच जीतते हो। जब आपके पास बॉलिंग नहीं होगी तो घंटा भी आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। मैं रहता हूं भाई अपने टॉपिक पे। भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, यश दयाल, आयुष कुरनाल पंड्या एंड रोमारियो शेफर्ड, भाई ये 6 बॉलर। अगर भाई कुरनाल पंड्या, आयुष एंड यश दयाल भाई साहब ये तीनों आ जाते हैं, वो दोनों तो डेफिनेटली आएंगे, लेकिन अगर यश दयाल भी आ गया, उसका स्लोअर वन उसकी पेस, उसकी लाइन लेंथ पे उसका कंट्रोल, तो भाई ये टीम को बहुत अच्छा स्टेबल कर देगा। बट अगेन वही बात है ना कि क्वेश्चन मार्क पड़ा है, क्या वो आगे खेलेगा क्या नहीं खेलेगा। अगर भाई वो ना आया तो बहुत मुश्किल हो सकता है, मतलब क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क है आरसीबी की बॉलिंग पे। ये लास्ट ईयर की तरह इस साल भी परफॉर्म करेंगे, आई डोंट नो भाई करते हैं कि नहीं करते। अगर मैं इनकी थोड़ी सी बात करूं इनकी बैटिंग की, भाई बैटिंग तो इनकी डेफिनेटली भाई परफेक्ट है। तो बैटिंग में तो आप ऑनेस्टली ये बात नहीं कर सकते नहीं जी ये जो इनका बैटर है ना ये हगेड़ा बैटर है, ये इसको नहीं खिलाना चाहिए, ये इसको नहीं खिलाना चाहिए, ये बकवास है, इसको स्क्वाड से बाहर कर दो। नहीं भाई, एक अच्छा स्क्वाड है, बैलेंस स्क्वाड है। अब वही बात है ना, क्या उनकी बॉलिंग अपनी इस फॉर्म को कंटिन्यू रखेगी। भाई मेरे ख्याल से ना आरसीबी आईपीएल की बेस्ट एवर टीम है 2026 की। जिस तरह 2025 में ये बेस्ट टीम थी ना, 2026 में भी ये बेस्ट एवर टीम है, टॉप ऑफ द टेबल बैठेगी जाके। अब डिपेंड करता है जो इनके प्लेयर्स हैं, जो उनके बॉलर कुरनाल पंड्या, आयुष एंड यश दयाल आता है कि नहीं आता, वो दोनों तो डेफिनेटली अगेन वही बात है ना होंगे। लेकिन अगर यश दयाल ना हुआ, इसकी रिप्लेसमेंट कौन करेगा, जो करेगा क्या इस तरह की बॉलिंग कर पाएगा, डिलीवर कर पाएगा, मिडिल ओवर में आगे डेथ बॉलिंग कर पाएगा। तो ये क्या होता है क्या नहीं होता, कौन रिप्लेस करता है, ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, जब जब यश दयाल का होगा कंफर्म कि वो बंदा खेलता है कि नहीं खेलता।